जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मिसिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर में क्या अंतर होता है। मिसिंग नंबर अगर लोशो ग्रिड में है तो उसका क्या प्रभाव होता है और रिपीटिव नंबर का क्या प्रभाव होता है, इसको थोड़ा सा समझने का आज प्रयास करते हैं। और दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है और किस प्रकार से दोनों का उपाय अलग अलग तरीक़ों से होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं मिसिंग नंबर के बारे में। मिसिंग नंबर होता है अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई अंक मिसिंग हो रहा है तो उसकी वाइब्रेशन आपकी बॉडी में नहीं होती, उस अंक का प्रभाव, उस ग्रह का प्रभाव आपके अंदर कम होता है, तो उसको मिसिंग नंबर कहा जाता है। और रिपीटिव नंबर वो होता है जिस अंक का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है, जो अंक बार बार आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, यानी उस ग्रह की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। मिसिंग नंबर पर मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए कि कैसे निकालते हैं और इसके क्या रेमडीज होती हैं, तो वो पीछे वीडियो में भी हमने बताया है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इस बोर्ड पे एक एग्जांपल लिया है, ये एक डेट ली है 22 फरवरी 2005। 22 फरवरी 2005 की मैंने डेट ऑफ बर्थ ली है। इसकी लोशो ग्रिड मैंने बनाई है। लोशो ग्रिड तो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट लोशो ग्रिड होती है। इसमें ऐसे ही अंक भरे जाते हैं, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में है वैसे ही इसी कॉलम में आप भर दोगे। तो आप देख रहे हो कि इस डेट ऑफ बर्थ में आपको 2 का अंक 4 बार नज़र आ रहा है और 5 का अंक 1 बार है, और इसका ड्राइवर और कंडक्टर 4 है, यानी 2 बार 4 भी आ जाएगा। इस डेट ऑफ बर्थ में आप देख रहे हो 3 भी मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है, 6 भी मिसिंग है, 7 भी मिसिंग है, 8 भी मिसिंग है, 1 नंबर भी मिसिंग है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें इतने सारे नंबर मिसिंग है। जो नंबर मिसिंग है उस ग्रह की एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होगी। यानी हम एक नंबर का उदाहरण ही लेकर चलते हैं कि इस डेट ऑफ बर्थ में 1 का अंक नहीं है। 2000 में पैदा होने वाले लोगों में ज़्यादातर समस्या ये रहेगी, 1 और 9 का अंक ज़्यादातर मिसिंग हो सकता है। तो 1 का अंक जो सूर्य का होता है वो इस डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर गायब है। 1 का अंक भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी हर इंसान के जीवन में होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो 1 का अंक यहाँ पे मिला। अब जिसका अंक हमारी बॉडी में है ही नहीं, जिस ग्रह की एनर्जी हमारे अंदर है ही नहीं, हम उस चीज़ का दान नहीं कर सकते। दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लोग मिसिंग रेमेडी के उपाय के तौर पर दान करवा देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। जैसे सूर्य 1 अंक मिसिंग है तो कई लोग कहते हैं कि गेहूं का दान कर दो, गुड़ का दान कर दो, या सूर्य की वस्तुओं का दान कर दो। इसलिए हमें दान नहीं करना है। मिसिंग नंबर में कोई दान नहीं होगा, रिपीटिव नंबर में दान होगा। जैसे इसका 2 का अंक 4 बार आ रहा है, इसको आप तो समझना है कि चंद्रमा की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। चंद्रमा की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो हमें मानसिक रूप से परेशान करेगी, क्योंकि एक अंक का कई बार ज़्यादा होना उस अंक की वैल्यू को ख़राब कर देता है। जैसे किसी की चीज़ की अति हो जाना, जिस चीज़ की अति हो जाती है उसका नुकसान भी होता है, उसकी एडिक्शन हो जाती है। तो यहाँ पर चंद्रमा का 4 बार आना यानी कहीं ना कहीं हमारे माइंड को, हमारे मानसिक सुकून को ख़राब करेगा। तो यहाँ पर हम चंद्रमा का उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा की चीज़ों का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चावल का दान कर सकते हैं। चंद्रमा से जुड़ी हुई काफ़ी चीज़ों का हम दान कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंज्यूम कम से कम करें, उस चीज़ का प्रयोग अपने जीवन में कम करें। लेकिन जो नंबर हमारे अंदर नहीं है उस चीज़ की एनर्जी को बढ़ाया जाए, उस चीज़ का इस्तेमाल किया जाए। जैसे इस डेट ऑफ बर्थ में 9 का अंक नहीं है तो 9 अंक मंगल का होता है। मंगल की एनर्जी या मंगल की चीज़ों को हम प्रयोग करें। लाल रंग का प्रयोग कर सकते हैं, अन्य चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें 1 अंक भी बैलेंस होगा और 9 अंक भी बैलेंस होगा। 3 का अंक नहीं है तो पीली चीज़ें हमें ज़्यादा कंज्यूम करनी चाहिए, वुड एलिमेंट का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। ऐसे हम रेमेडी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस अंक का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेशन हो रहा है, इसी डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 का अंक बहुत रिपीट हो रहा है तो हमें चंद्रमा को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने से हमें उस अंक को बांट देना भी बहुत ज़रूरी होता है, यानी किसी चीज़ का दान करना। तो चंद्रमा का दान इसमें मुख्य रूप से रहेगा, क्योंकि 2 का अंक ज़्यादा बार है। ऐसे ही अगर 4 का अंक 2 बार आ रहा है, इससे भी ज़्यादा बार आता तो हम राहु की चीज़ों का दान करते। अब भी राहु की चीज़ों का दान किया जा सकता है इस डेट ऑफ बर्थ में।
लेकिन हमें शनि का दान नहीं करना, हमें अन्य ग्रहों का दान नहीं करना जो इस डेट ऑफ बर्थ में मौजूद ही नहीं है। किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 या 4 बार 8 का अंक आ रहा है, ज़्यादा बार आ रहा है, तब वो शनि की चीज़ों का दान कर सकता है। तो रिपीटेशन और मिसिंग नंबर में यही फ़र्क है। मिसिंग चीज़ों का दान नहीं करना, मिसिंग अंक जो हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है उसका दान नहीं करेंगे। रिपीटेड नंबर जो रिपीट हो रहे हैं उसका दान किया जा सकता है। तो बस इस वीडियो में मैं यही कहना चाहता था कि कोई भी दान सोच समझ कर करना चाहिए। जिस चीज़ की कमी है हमें उस चीज़ का हमें कंज्यूम करना चाहिए, उस चीज़ की हेल्प लेनी चाहिए, परंतु उसका दान नहीं करना। और जो मात्रा हमारे बॉडी में ज़्यादा है, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसका हमें दान करना चाहिए ताकि उस अंक का प्रभाव हमारे शरीर से कम हो सके, उस ग्रह की ओरा हमारी बॉडी से कम हो सके और हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल सके। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ इसी एग्जाम्पल में आपने समझने का प्रयास किया होगा इसको। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।